हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। दोस्तों, नंबर सिस्टम को पहले हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। क्लास 9 में इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हम लोग पूरा पूरा फोकस करेंगे रियल नंबर पे। रियल नंबर को दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को भी दो भागों में कैटेगराइज कर लेते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर। और फ्रैक्शनल नंबर, इंटीजर को भी तीन भागों में बांट लेते हैं, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। पॉजिटिव इंटीजर को भी क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर या जीरो, या तो नेचुरल नंबर और प्लस जीरो को बोल के क्या बोल सकते हैं मिला के? होल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को होल नंबर, या तो नेचुरल नंबर और प्लस जीरो को मिला के क्या बोलेंगे? होल नंबर। दोनों बात क्या है? सेम है। ये बात देखना है। तो नेचुरल नंबर को भी कई भागों में कैटेगराइज किए हैं। प्राइम नंबर पहला हुआ, दूसरा कंपोजिट नंबर हुआ, तीसरा इवन नंबर हुआ, चौथा नंबर हुआ। तो दोस्तों, देखेंगे हम लोग कि नेचुरल नंबर होता क्या है। नीचे से ऊपर हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, नीचे से ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, इसका हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या। इसका डेफिनेशन सीखेंगे कि ऑल काउंटिंग नंबर, इसका डेफिनेशन हो जाएगा बाबू, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? तो 1। इसका आंसर क्या होगा? 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। यहाँ क्वेश्चन और बन जाएगा कि बताइए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा बाबू? इनफाइनाइट। हम लोग नेचुरल नंबर क्या जाने अभी? ऑल काउंटिंग नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोल देते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछ लेगा तो 1 बताना, और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर पूछ लेगा तो क्या बताना है? इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम लोग नेचुरल नंबर को कई भागों में बांट लिए हैं। कई भागों में नेचुरल नंबर को कई भागों में डिवीजन किए हैं। तो फर्स्ट होता है हम लोग को प्राइम नंबर। क्या पढ़ना बाबू? प्राइम नंबर पढ़ना है हम लोग को। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है देखेंगे, ऐसा नंबर जो जो सिर्फ और सिर्फ 1 से और अपने आप से डिविजिबल हो। मतलब 1 और अपने आप से कटे, 1 और अपने आप से कटे, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर होना चाहिए? दो ही फैक्टर। द नंबर, लिखेंगे डेफिनेशन, द नंबर which are divisible by 1 and itself बोल सकते हैं एग्जैक्टली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो एक से और अपने आप से डिविजिबल हो। ठीक है, मैंने बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर हो? दो ही फैक्टर हो, उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं बाबू। एग्जाम्पल क्या होगा? 1। 1 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, 1 से तो कट रहा है, ये अपने आप जो नंबर है तो ये 1 ही है। नहीं, इसका अलग अलग फैक्टर तो नहीं हुआ, सेम ही रह गया।
एक ही तो फैक्टर हुआ। वन, इसको वन बोले चाहे ये वन बोले, एक ही फैक्टर तो हुआ, इसलिए वन ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, याद रखिएगा। दो प्राइम नंबर है, यस दो प्राइम नंबर है, क्योंकि वन से तो वन फैक्टर है और टू भी क्या है, एक फैक्टर है। दो क्या हो गया प्राइम नंबर, 3, 5, 7, 9, 9 प्राइम नंबर है, देख लो है कि नहीं है, 1, 3 और 9, और दो से ज्यादा फैक्टर हुआ ना, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो एक मतलब सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, दो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। कोई दिक्कत, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। एक बार बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन आ चुका है, बिहार पुलिस के एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है। कितना लोग वन वन भी टिक करके आए थे, वन याद रखिएगा, वन कभी नहीं होता है। क्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा, दो होगा। दोस्तों हमको याद रखना, कम से कम हमको याद रखना है कि वन टू 100 में कितने प्राइम नंबर होते हैं, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स होंगे। तो दोस्तों 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं, 25, 25 प्राइम नंबर होंगे, याद रखिएगा। 1 से 50 में कितने प्राइम नंबर होंगे, 15 प्राइम नंबर होंगे। कितने होंगे बाबू, 15 प्राइम नंबर होंगे। अच्छा 51 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, 10 प्राइम नंबर होंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो हम लोग कम से कम 100 में कौन कौन नंबर प्राइम नंबर होते हैं, हम लोग को कम से कम वो याद होना चाहिए। देख लेते हैं कौन कौन होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 73, 79, 83, 89, 97। गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 24 हो रहे हैं। कहाँ छूट रहा है बाबू, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 61, 67, सॉरी 71, क्या होगा 71। तो याद रखिएगा, मतलब 1 से 100 में नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25। ये जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। ये क्लास 6 के आर्य सवाल के बुक में भी दिया गया है, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं, ये सब याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो कोई दिक्कत है प्राइम नंबर में, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग कॉम्पोजिट नंबर में। क्या आते हैं दोस्तों, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर में क्या था, सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर था, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर में क्या होगा, हाँ दो से ज़्यादा फैक्टर होगा, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। तो लिखेंगे डेफिनेशन, द नंबर द नंबर द नंबर which have more than two factors are called composite number। कंपोजिट नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वन कंपोजिट नंबर होगा, नहीं, एक ही फैक्टर है। दो कंपोजिट नंबर होगा, दो चूंकि प्राइम नंबर है तो कहीं कंपोजिट नंबर हो ही नहीं सकता, चूंकि यहाँ लिखा हुआ है मोर देन टू फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ दो ही फैक्टर हो रहा है,
एक और दो, ये भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। थ्री, थ्री प्राइम नंबर है इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं होगा। फोर देख लेते हैं, फोर वन का फैक्टर है, दो भी फैक्टर है और चार भी फैक्टर है। मतलब हाँ, एक भी फैक्टर, दो भी फैक्टर, चार फैक्टर, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर हुए, दो से ज्यादा फैक्टर हुए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। याद रहेगा, फिर सिक्स भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा, एट भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा, नाइन भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर कंपोजिट नंबर होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि लोएस्ट लोएस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, तो फोर क्या हो जाएगा वो। एक क्वेश्चन यहाँ पूछ लेता है कि लोएस्ट लोएस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, तो नाइन क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। मतलब यहाँ देख लेना, एक, तीन और नौ, क्या है, तीन है ना, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर है ना, इसलिए ऑड नंबर यही नाइन सबसे लोएस्ट ऑड कंप्लीट नंबर, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पूछता है क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज देखिए कि एक न प्राइम नंबर है न ही क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो लिख सकते हैं नोट में करके, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नॉर कंपोजिट, याद रखिएगा ना। एक तो ना प्राइम नंबर है, ना ही क्या है, कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, सिर्फ दो फैक्टर। कंपोजिट नंबर की कंडीशन क्या होना चाहिए, दो से ज़्यादा फैक्टर। इसलिए वन ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दोस्तों इवन नंबर में। इवन नंबर में, इवन नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो दो से पूरा पूरा डिविजिबल हो, दो से पूरा पूरा क्या हो, डिविजिबल हो, उसको क्या बोलेंगे, इवन नंबर। द नंबर which are divisible by 2 are called even number। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दो, चार, छ, आठ, दस एंड सो, कोई दिक्कत। और कॉम्प्लेक्स नंबर जान लेते हैं, और नंबर जान लेते हैं, और नंबर क्या होगा, वैसा नंबर जो दो से नहीं कटे। द नंबर इजी है, द नंबर द नंबर द नंबर which are which are not divisible by 2 are called odd number, odd number। ठीक है, ऐसा नंबर जो दो से डिविजिबल ना हो उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल, वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन एंड सो। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का जो कैटेगराइज किए, नेचुरल नंबर में जो कैटेगराइज किए थे वो पूरा पूरा पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, किस पे आते हैं वो, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को डबल से डिनोट करते हैं। होल नंबर होता क्या है, बोलेंगे ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, आर कॉल्ड होल नंबर। याद रखिएगा, हमेशा होल नंबर जो शुरू होता है वो जीरो से शुरू होता है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सो। ठीक है दोस्तों, होल नंबर के बाद आते हैं हम लोग इंटीजर पे। इंटीजर क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे,
नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव नंबर all combined together are called integer। एग्जाम्पल क्या होगा वो? -1 -2 -3 ऐसे 0 1 2 3 4 ऐसे ही। कोई दिक्कत? अच्छा, इंटीजर के बाद इंटीजर को याद रखिएगा, हम लोग जेड से दिखाते हैं, कैपिटल जेड से। ओके, अच्छा अब हम लोग आते हैं रेशनल नंबर। किस पे आते हैं बाबू? रेशनल नंबर पे आता है। रेशनल नंबर को हम लोग दिखाएंगे कैपिटल क्यू से। रेशनल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जिसको हम लोग P बटे क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं, P बाई क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं। कोई दिक्कत? द नंबर लिखेंगे डेफिनेशन, द नंबर which is written in the form of P by Q and Q is not equal to 0, where P and Q are integer। ठीक है। द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मान लो बाबू Q 0 हो जाएगा, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, है मतलब 1 बाई समथिंग क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम लोग Q को 0 नहीं रखते हैं। इसलिए P एंड Q इंटीजर हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं होगा। उसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 5 और so on। कोई दिक्कत नहीं। अब रेशनल नंबर भी जान लिया क्या होता है। हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर जान लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर समझते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑपरेशनल नंबर क्या होता है कि मतलब हर चीज रेशनल नंबर ही है, मतलब 1/2 भी हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कि द नंबर लिखेंगे, द नंबर विच इज written in the form of P by Q is not equal to 0। Also P and Q are integer। लिखेंगे P and Q are also co-prime। क्या हो जाएगा वो? co-prime। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या? को-प्राइम क्या होता है समझना है कि को-प्राइम क्या होता है। को-प्राइम वैसा नंबर होता है जिसका एसएफ क्या हो? 1 हो। जिसका एसएफ क्या हो? 1 हो। इसका मतलब P बटे Q के फॉर्म, P बटे Q में कोई भी कुछ फैक्टर ना हो। देखते हैं डेफिनेशन क्या हो सकता है। मानते हैं लिखते हैं हम 2/4, मैंने लिखा 3/7, तो 2/4 में फैक्टर तो है ना, 2 से कट रहा है ना, कि स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं है। 3/7 में इसके ऐसे निकलिएगा, इसमें कोई फैक्टर नहीं है। इधर 3/7 क्या हो गया? रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर हो गया। जैसे मैंने बोला -2/5, इसका एसएफ क्या होगा?
वन। मतलब पी एन क्यू आर ऑल्सो को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब एस क्या होना चाहिए? वन। अच्छा मैंने लिखा 3/6, इसमें क्या थ्री, एक थ्री फैक्टर है, तीन दूनी के छः। मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं है। मतलब याद रखिएगा 3/7 एंड -2/5 ये सब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो अब लोग हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। इक्विवेलेंट रेशनल रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? सपोज करो मैंने लिखा 1/2, ठीक है। अब इक्विवेलेंट खोजना है, मतलब ऐसा रेशनल नंबर कि मतलब कताने के बाद क्या आ जाए? 1/2 ही आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1/2 लिखा, तो ऊपर जितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे उतने नंबर से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ऊपर जितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नीचे भी करना है। उस तरह 1 × 4 बटे 2 × 4, 1 × 5 2 × मतलब 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/, ऐसा ही होगा। मतलब 1/2 के सब इक्वल है, इसी को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्वल है, इक्विवेलेंट है सब। 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4, 1/2 के ही इक्वल है। इसी को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग, अभी हम लोग क्या क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर पर है, हम लोग होल नंबर पर है, इंटीजर पर है, रेशनल नंबर पर है। अब था इसको डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं कैसे कैसे होगा काम, देखते हैं। चलो चलो और ऐसा करते हैं कि देखो पहले हम लोग पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैसे लिखते हैं? कैपिटल एन से। होल नंबर कैसे लिखते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। इंटीजर कैसे लिखते हैं? जेड से। रेशनल नंबर कैसे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3। होल नंबर 0 1 2 3 ऐसे होता है। -1 -2 0 1 2 ऐसे होता है। क्यों? 2/5 3/5 1 1/2 -1, ये सब क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्वेश्चन बनता है, यहाँ क्वेश्चन बनता है डायग्राम के फॉर्म में कैसे बनता है? क्वेश्चन पूछता है बताइए ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। क्या जो सभी नेचुरल नंबर हैं, जो सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हैं? इसका आंसर क्या होगा? हाँ होंगे, हाँ होंगे, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे? होल नंबर। जैसे जैसे समझो इस बात को, नेचुरल नंबर क्या होता है? O1 2 3 4 ऐसे ही होगा। और होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर, मतलब जितने नेचुरल नंबर है क्या होल नंबर में आते हैं? देखो ना, नहीं आप तो हैं, 0 एक्स्ट्रा है अलग बात है, लेकिन तो पूरा पूरा नेचुरल नंबर तो आ रहा है ना होल नंबर में। यस, इसलिए सही होगा। मतलब अंदर से बाहर जाएंगे तो सही होगा। एक क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा कि ऑल ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर समझिए बात को, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? देखो होल नंबर किससे शुरू होता है? 0 1 2 3 4 500। नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो। मतलब क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं। यहाँ तो 0 भी है, लेकिन इसमें क्या 0 है? नहीं है। इसलिए ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, लेकिन ऑल नेचुरल नंबर क्या होगा? होल नंबर होगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा
दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा कि ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ऑल होल नंबर आर इंटीजर, इंटीजर क्या सभी होल नंबर इंटीजर हैं? पहले देख लो, होल नंबर कहाँ शुरू होता है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो इंटीजर -1, -2, -3, कहीं कहीं 0, 1, 2, 3 एंड सो, मतलब सभी होल नंबर इंटीजर होंगे। हाँ देखो, सभी होल नंबर 0 शुरू हो रहे हैं, तो इसमें तो उतना तो है ही ना, इतना तो है ही ना। ये भले नहीं है लेकिन इतना तो है ना, इसमें पूरा पूरा है कि नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सही, ट्रू हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऑल होल नंबर इंटीजर, हाँ सही है नंबर। लेकिन ऐसे बोल देगा कि ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर आर होल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या सभी इंटीजर होल नंबर होंगे? सभी इंटीजर्स होल नंबर होंगे? नहीं, सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि माइनस तो आता नहीं होल नंबर में, इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑल ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे? इसका आंसर होगा क्या? ट्रू होगा। लेकिन जैसे ही पूछ देगा कि ऑल रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर, इंटीजर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है? लेकिन सभी इंटीजर रेशनल नंबर जरूर है। देखो बाबू, एक याद रखो, अगर अंदर से बाहर का पूछ रहा है ऑल में तो सही होगा, ठीक है, लेकिन बाहर से अंदर का पूछ रहा है ऑल में, ठीक है, तो फॉल्स हो, क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। याद रहेगा क्या आप लोग को? पक्का? तो आज हम लोग सीखे नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर के बारे में और रेशनल नंबर के बारे में सीखे। दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर को यही हम लोग क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना सीखेंगे। अगले लेक्चर में क्या सीखेंगे? हम लोग दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं पे हम लोग एंड करते हैं आज, ठीक है। आप लोग को अगर इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत आया होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। ओके दोस्तों, आज हम लोग यहीं लेक्चर को एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।